हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश सर स्ट्रगल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हिंदी व्याकरण में सर्वनाम। तो हम सर्वनाम के भेद पढ़े थे कि सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के भेद पढ़े थे। तो देखना है कि हमें सर्वनाम के भेद में पुरुषवाचक सर्वनाम को देखना है। तो देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को हम अगले वीडियो में पढ़े थे, तो हम भेद को देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद जो हैं बताया गया कि हमारे 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। तो देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद जो हैं कौन कौन से हैं। पहला हमारा है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। दूसरा हमारा है मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। तीसरा हमारा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को इन्हीं 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आपको ध्यान देना होगा, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष हैं। तो देखते हैं कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। यहाँ बताया गया कि यहाँ आएगा मैं और हम। मैं और हम जो है, जो हमारे बताया गया था आपको, सर्वनाम शब्द के भेद जो हैं बताया गया था 11 होते हैं। सर्वनाम शब्द के भेद जो हमारे थे 11 हैं। वही 11 को यहाँ पर देखते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैं और हम आ गया। मध्यम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत जो आता है तुम, आप। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है वह, यह, वे आते हैं। तो इस तरह से आपको समझना है कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं और हम आता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत तुम और आप। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत वह, यह, वे, ये शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द के भेद जो हैं। तो सर्वनाम शब्द के बताए गए सर्वनाम शब्द के जो भेद हैं, जो भेद के हमारे 11 शब्द थे, जो भेद थे, वही शब्द जो बताया गया इसके अंतर्गत आते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम को देखते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम को देखते हैं। उत्तम पुरुष को या उत्तम पुरुष सर्वनाम को। तो उत्तम पुरुष सर्वनाम जो है क्या है या किसे कहते हैं, इनका शाब्दिक अर्थ क्या है देखते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, यहाँ पर आपको जो बताया गया कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं, इसमें हम देखते हैं कहा गया कि जिस सर्वनाम शब्द बताया गया कि जिस सर्वनाम के प्रयोग, मतलब जिस सर्वनाम शब्द के या जिस सर्वनाम का प्रयोग, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, अपने लिए करता है, उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं।
तो आपको ध्यान देना होगा उत्तम पुरुष जो है, उत्तम पुरुष के अंतर्गत जो आएगा हमारा तो उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत बताया गया कि जिनका जो परिभाषा है बताया गया कि जिस सर्वनाम करा कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला, क्या बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा उत्तम पुरुष में क्या है, बोलने वाला। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जो कुछ बोलूँगा अपने लिए बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत वक्ता और लेखक आते हैं। कौन कौन आता है, वक्ता और लेखक आते हैं। तो आपको विशेष ध्यान देना होगा वक्ता और लेखक। वक्ता कहने वाला और लेखक लिखने वाला, तो आपको ध्यान देना होगा। तो उत्तम पुरुष के अंतर्गत यही बताया जा रहा है कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत वक्ता और लेखक आते हैं। जैसे समझिए थोड़ा से, जैसे मैं, हम, क्या है, मैं और हम शब्द है। यहाँ पर मैं और हम, मैं जो कुछ अपने लिए मैं कह रहा हूँ, मैं और हम जो कुछ बोलूँगा, जो कुछ करूँगा स्वयं अपने लिए मैं कर रहा हूँ। जब अपने लिए कर रहा हूँ तो क्या होते हैं, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम होते हैं। मैं और हम की बातें आ गया, जब मैं और हम की चर्चा होता है या जब बात किया जाएगा तो यह क्या अपने लिए कर रहे हैं। जब अपने लिए बात कर रहा है क्या हो जाएंगे, ये उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम होंगे। जैसे आपको ध्यान देना होगा, जैसे यहाँ पर आपको देखना होगा, मैं विद्यालय जाऊँगा, मैं विद्यालय जाऊँगा। तो आपको ध्यान देना होगा मैं विद्यालय जाऊँगा, तो मैं अपने लिए कह रहा हूँ। जब मैं विद्यालय जाऊँगा, मैं जब स्वयं की बातें हो रहा है, जब इसीलिए आपको बताएगी कि उत्तम पुरुष में बताया गया कि बोलने वाला अपने लिए करता है। जब अपने लिए प्रयोग किया जा रहा है इसलिए कह रहा कि मैं विद्यालय जाऊँगा, तो यहाँ पर मैं क्या है, अपने लिए बात कर रहा है। जब अपने के लिए कह रहा है तो क्या है, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर मैं शब्द जो आपका है, जो मैं शब्द यही जो है क्या है, उत्तम पुरुष है। हम पुस्तक पढ़ेंगे, हम पुस्तक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा हम शब्द जो आ गया, देखिए हम पुस्तक पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम जो शब्द है कह रहा कि हम पुस्तक पढ़ेंगे, तो हम पुस्तक पढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि हम शब्द जो क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, तो मुझे कह रहा कि वो अपने लिए बात कर रहा है, अपने के लिए कह रहा कि मुझे घर जाना है, तो मुझे घर जाना है, तो यह क्लियर हुआ क्या है, जब अपने लिए, जब कोई व्यक्ति अपने लिए बात करता है तो उसे क्या कहा गया है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ मुझे क्या है, मुझे घर जाना है, यहाँ अपने लिए बातें किया जा रहा है। जब अपने लिए बात किया जा रहा है क्या है, उत्तम पुरुष क्या है, मुझे क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तीसरा पॉइंट आपको, चौथा पॉइंट देखिएगा, मुझको बाजार जाना चाहिए, मुझको बाजार जाना चाहिए, मुझको
यहाँ पर मुझको शब्द आ गया, मुझको बाजार जाना चाहिए, तो यहाँ पर मुझको शब्द जो है क्या है, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ये सब क्या है, आपको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ रहे हैं। तो आपको यहाँ ध्यान देना होगा, मैं विद्यालय जाऊँगा, हम पुस्तक पढ़ेंगे, मुझे घर जाना है, मुझको बाजार जाना है। तो इस तरह से वाक्य जितने आएंगे ये सब क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ रहे हैं। या कह सकते हैं हम बाजार जाएंगे, हम बाजार जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा, हम बाजार जाएंगे, तो यहाँ पर क्लियर हो रहा कि हम तो अपने लिए बात कर रहा, तो हम शब्द जो है क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर मैं और हम या मुझे या मुझको ये सभी क्या है, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के लक्षण हैं, इसलिए इन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा गया है। तो इस तरह से आपको समझना है कि क्या है उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। तो आपको यहाँ समझना है वाक्य को, जिस तरह मैं विद्यालय जाऊँगा, हम पुस्तक पढ़ेंगे, मुझे घर जाना है, मुझको बाजार जाना चाहिए, हम बाजार जाएंगे। तो इस तरह से वाक्य आएगा, तो सभी क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। इसके बाद हमारा आता है दूसरा पॉइंट जो है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। तो आपको ध्यान देना होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके अंतर्गत आपको बताया गया था क्या आते हैं, तुम और आप आते हैं। क्या है, तुम और आप की बातें किया जाएगा। यहाँ पर तुम और आप, तुम्हारा या तुमको आदि शब्दों से इसको हम पहचानते हैं। तो आपको समझना है कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या है, इनको किस तरह से व्यक्त किया जाता है। तो पहले इसको परिभाषा समझते हैं। जब परिभाषा हम समझ जाएंगे तो इसको हम आसानी समझ जाएंगे और कर लेंगे। तो देखते हैं, तो बताया गया कि मध्यम पुरुष में आपको ध्यान देना होगा, कह रहा कि जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने, कह रहा कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा, ये तो हमारा क्या हुआ, डिफिनेशन हुआ, परिभाषा हुआ किसका, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का। तो यहाँ पर बताया गया जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा, आपको बोलने वाला किसके लिए कर रहा, सुनने वाले के लिए। जब बोलने वाला सुनने वाले के लिए यहाँ पर बात कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपको ध्यान और देना होगा, बता गया इसके अंतर्गत ध्यान देना होगा, इसके अंतर्गत पाठक और श्रोता आते हैं। कौन आते हैं, पाठक और श्रोता। तो यहाँ पर आपको पाठक और श्रोता की बातें कर रहा है। यह बताया गया कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत पाठक और श्रोता, पाठक कहने वाला और श्रोता सुनने वाला। तो यही बात बता, बोलने वाला और सुनने वाला जो है, इसीलिए आपको ध्यान देना होगा। क्वेश्चन है सभी एग्जाम में या एग्जाम में आपको यही पूछा जाता, पाठक और श्रोता किसके अंतर्गत आते हैं, पाठक और श्रोता किसके अंतर्गत आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। तो आपको ध्यान देना होगा, पाठक और श्रोता जो है मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा। इसीलिए आपको पता है जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
इसके अंतर्गत पाठक और श्रोता आते हैं। तो पाठक कहने वाला, श्रोता सुनने वाला, जो सुन रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपके लिए मैं बात कर रहा हूँ, जब आपके लिए बात करेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पाठक और श्रोता का संबंध हो रहा है। तो क्या हुआ, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। तो जैसे आपको बताया गया कि जैसे मैं आपको तुम और आप शब्द का इसमें प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तुम और आप का। तो तुम और आप से इसका हम संबंध होता है। जैसे मान लीजिएगा, तुम बाजार जाओगे, तुम बाजार जाओगे। तो तुम बाजार, तुम मैं कह रहा हूँ किसको, आपको। जब सामने वाले को मैं बोल रहा हूँ तुम बाजार जाओगे, तो यहाँ पर क्या हुआ, पाठक और श्रोता सुनने वाला। तो आप सुन रहे, आपके विषय में बातें जब किया जा रहा, तुम बाजार जाओगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, तुम शब्द क्या है, आप विद्यालय जाएंगे, आप विद्यालय जाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए बात हो रहा है। यहाँ पर जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके लिए, जब आपके लिए मैं बोल रहा हूँ तो आपको मैं कह रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। तो आपके लिए जो बातें हो रहा है क्या है, तो वही बता रहा है कि यहाँ पर पाठक और श्रोता या बोलने वाला, सुनने वाले आपके लिए बातें कर रहा है। तो क्या है, ये सभी मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। तुम बाजार जाओगे, आप विद्यालय जाएंगे। तुमको घर जाना है, तुमको घर जाना है। तो यहाँ पर तुमको शब्द आ गया, तुमको घर जाना है। तो यहाँ पर क्या है, आपके विषय में बात हो रहा है। तो आपके विषय में तो ये सब क्या है, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। तुम बाजार जा रहे हो, आप विद्यालय जा रहे हैं, तुमको घर जाना है। तो इस तरह से वाक्य जितने आते हैं सभी मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम के अंतर्गत हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, इनको हम कैसे पहचानेंगे, कैसे व्यक्त किया जाएगा, तो आपको यही ध्यान देना होगा। बताया गया जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंतर्गत पाठक और श्रोता आते हैं। जैसे तुम और आप, तुम बाजार जाओगे, आप विद्यालय जाएंगे, तुमको घर जाना है। तो इन वाक्यों से हम पहचानेंगे। तो यहाँ पर तुम और आप या तुमको क्या है, ये सब मध्यम पुरुष के लक्षण हैं। तो आगे देखते हैं। तीसरा हमारा जो है अन्य पुरुष, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, तो पहले इसको हम परिभाषा देखते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है क्या, पहले इसको हम परिभाषा समझेंगे, इसका अर्थ समझेंगे, तभी समझ पाएंगे कि अन्य पुरुष क्या है। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। बताया गया कि जिस सर्वनाम का प्रयोग, यहाँ पर जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता और श्रोता को छोड़कर, वक्ता और श्रोता को छोड़कर जिसके विषय में बात हो रही है या हो रहा है उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखते हैं परिभाषा इसका। कह रहा कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला वक्ता और श्रोता को छोड़कर, करा कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला वक्ता और श्रोता को छोड़कर जिसके संबंध में, छोड़कर जिसके
जिसके संबंध में बात कर रहा है उसे अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला वक्ता और श्रोता को छोड़कर जिसके संबंध में बात कर रहा है, कहने मतलब कि किसी अन्य के विषय में, जब किसी अन्य के विषय में बात हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या वक्ता और श्रोता की बातें कर रहा है, कह रहा कि वक्ता और श्रोता को छोड़कर, किसको छोड़कर, जिसके संबंध में या किसी अन्य के विषय में जब चर्चा किया जा रहा हो उसी को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत जो जैसे आते हैं, कौन कौन से आएंगे, जैसे वह, यह, वह, वे, यह, ए। तो आपको ध्यान देना होगा, जैसे वह और यह की बातें कर रहा है तो यहाँ पर आपको समझना होगा वह जा रहा है, क्लियर करिएगा, जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है। तो वह जा रहा है, किसी अन्य के विषय में बात हो रहा, ना तो मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ ना तो आपके लिए, किसी अन्य पर्सन, किसी थर्ड पर्सन के विषय में जब हम बात कर रहे हैं, जब तीसरे व्यक्ति के विषय में चर्चा हो रहा है या बात हो रहा है तो उसी को हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो वह जा रहा है या तीसरे व्यक्ति को इशारा कर रहा है, थर्ड पर्सन को बात कर रहा है, तो क्या वह शब्द क्या है, वह हमारा जो है अन्य पुरुष है। यह सो रही है, यह सो रही है। तो आपको ध्यान देना होगा, यह सो रही है, यह सो रही है। तो यह भी बता गया कि तीसरे व्यक्ति को इशारा कर रहा है, थर्ड पर्सन को बात कर रहा है। तो इस प्रकार से क्या, यह शब्द भी आपको अन्य पुरुष को इशारा कर रहा है, किसी अन्य की बात किया जा रहा है। जब अन्य के विषय में चर्चा हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। तीसरा पॉइंट समझिए, जैसे वह राजा अच्छा था, मान लीजिए वह राजा अच्छा था। तो वह राजा अच्छा था, तो यहाँ पर बातें किया वह राजा, तो अन्य के विषय में किसी दूसरे थर्ड पर्सन के बातें कर रहा है, वह राजा अच्छा था। तो यहाँ पर आपको समझना है वह शब्द जो है हमारे क्या है, ये अन्य पुरुष, मतलब कि किसी अन्य के विषय में कह रहा है। जब अन्य के विषय में कह रहा तो क्या हुआ, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ रहे हैं। वह जा रहा है या सो रही है, वह राजा अच्छा था, यह घर अच्छा है। तो इस तरह से आपको जो बातें किया जाएगा तो आपको क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। ये तो क्लियर हो गया कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। तो आपको यही समझना है कि यहाँ पर बताया गया कि वक्ता और श्रोता को छोड़कर किसी अन्य के विषय में, जब दूसरे के विषय में, जब बताया तीसरे व्यक्ति के विषय में चर्चा किया जाता है तो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखते हैं सर्वनाम के जो हमारा दूसरा पॉइंट है, दूसरा है भाग है, बताया गया कि निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, तो निजवाचक सर्वनाम क्या है। तो निजवाचक, निज के मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। निज मतलब कि अपना, स्वयं की बातें कर रहा है, निज अपनेपन की बातें। निजवाचक सर्वनाम, निज का अर्थ जो बताया जा रहा है क्या है, अपनापन की बातें, स्वयं या खुद की बातें कर रहा है, स्वयं की बातें। जब स्वयं की बातें किया जा, इसीलिए कहा इसे निजवाचक सर्वनाम कहा गया है। तो इसकी परिभाषा हम देखते हैं। निजवाचक बताया गया जिस सर्वनाम का प्रयोग, यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए
कह रहा कि ध्यान देना होगा, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए या अपनापन बताने के लिए किया जाता है उसी को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा, यह निजवाचक में यहाँ पर क्या बातें कर रहा है, स्वयं के लिए कह रहा है, कह रहा कि स्वयं के लिए या अपनापन। आपको विशेष ध्यान देना होगा, कह रहा कि निजवाचक का जो आपको परिभाषा है, जो अर्थ वही बता रहा कि जिस सर्वनाम शब्द बता गए, जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए, कह रहा कि स्वयं के लिए या अपनापन बताने के लिए किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, स्वयं के लिए, स्वयं की बातें कर रहा और अपनापन की बातें कर रहा है। जब स्वयं का और अपनापन की बातें कर रहा है तो वह क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर अपने लिए, अपनापन बताने के लिए या तो स्वयं के लिए, स्वयं और अपनापन, जब अपनापन दर्शा रहा है, जब अपने खुद की बातें कर रहा है तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा, निजवाचक सर्वनाम में जैसे आपको समझिएगा, स्वयं, खुद, आप शब्द रहते हैं। तो स्वयं, खुद, आप, तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है निजवाचक में, कई स्वयं, खुद, आप। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, स्वयं, खुद, आप जैसे शब्दों का वाक्य में प्रयोग होगा, जब वहाँ पर अपनेपन बताएगा, अपने को दर्शाएगा, इस प्रकार से निजवाचक सर्वनाम को हम पहचानते हैं। जैसे मान लीजिएगा, मैं स्वयं चला जाऊँगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा। तो आपको यहाँ ध्यान देना होगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं यहाँ पर अपनी बातें मैं कर रहा हूँ जैसे, तो मैं स्वयं कह रहा कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो यहाँ पर स्वयं, वह स्वयं जा रहा है। जब खुदम कह रहा कि मैं स्वयं चला जाऊंगा तो यहाँ पर क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो आपको यहाँ पर स्वयं शब्द के द्वारा पहचानेंगे कि यह निजवाचक सर्वनाम है। मोहन पुस्तक स्वयं पढ़ेगा, मोहन स्वयं पुस्तक पढ़ेगा। तो यहाँ देखिए, मोहन पुस्तक स्वयं पढ़ेगा, तो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा, मोहन पुस्तक स्वयं पढ़ेगा। तो यहाँ पर जब स्वयं शब्द आ गया तो यह क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। यह स्वयं की बातें कर रहा है, जब स्वयं पढ़ रहा है, किसी से नहीं पढ़वाया जा रहा है। तो जब अपने के लिए कह रहा, मोहन पुस्तक स्वयं पढ़ेगा या मोहन स्वयं पुस्तक पढ़ेगा, तो इस तरह से वाक्य जब आएगा तो क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपने आप खा लूँगा, कह रहा मैं अपने आप खा लूँगा। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा, मैं अपने आप कह रहा, देखिए मैं अपने आप खा लूँगा। तो यहाँ पर अपने आप की बातें कर रहा है, जब अपने आप की बातें कर रहा है तो यहाँ पर आप शब्द है, मैं अपने आप खा लूँगा। जब स्वयं खा लेगा तो क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो ये क्या है, इस आप जो है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। आपको चौथा पॉइंट आप समझिएगा, श्याम
अपनी पुस्तक स्वयं रखेगा। श्याम अपनी पुस्तक स्वयं रखेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, श्याम अपनी पुस्तक स्वयं रखेगा। जब अपनी पुस्तक वह स्वयं रख रहा है, श्याम अपनी पुस्तक स्वयं रखेगा। जब अपनी पुस्तक की बातें कर रहा है, स्वयं की बातें कर रहा है, तो क्या है, स्वयं शब्द लग गया, इसका मतलब हुआ यह निजवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर क्या, निजता, अपनी खुद की, स्वयं की, अपनेपन की बातें कर रहा है। जब अपनेपन को दर्शा रहा है तो वह निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमारा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा आएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आपको समझना है निश्चयवाचक सर्वनाम। जहाँ पर आपको बताना होगा निश्चय, कि निश्चय का मतलब क्या होता है, इसका आशय क्या होता है। निश्चयवाचक, निश्चय का जो शाब्दिक अर्थ है या मतलब निश्चय, निश्चित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निश्चय, क्लियर होना चाहिए, हाँ ये है तो है। यहाँ पर निश्चय की बातें किया जा रहा है। तो आपको देखिए थोड़ा सा निश्चयवाचक सर्वनाम को जो परिभाषा बताया, जिस सर्वनाम बताएगा, जिस सर्वनाम शब्द करा कि जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या स्थान का निश्चित बोध कराता है, उसी को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा से, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु या व्यक्ति या स्थान, ध्यान देना होगा। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या स्थान का बोध कराता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। करा कि जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या स्थान, करा कि जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति का या स्थान का जब बोध कराता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, व्यक्ति और स्थान की बातें कर रहा है और निश्चितता की बात कर रहा है। निश्चित करा कि निश्चित व्यक्ति होगा या स्थान होगा, तो जब उसकी बात किया जा रहा है तो क्या होता, निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे इसके अंतर्गत कौन सा आ गया, देखिए जा, जैसे यह वह, निश्चय की बात कर रहा है, यह और वह निश्चय है। यहाँ पर निश्चय की बात किया है, कह रहा कि निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है यह और वह, जैसे यह और वह। तो यहाँ पर क्या है, तो निश्चय की बात है, बिल्कुल निश्चय है। तो यहाँ निश्चय के अंतर्गत यह और वह शब्द आएंगे। जैसे मान लीजिए वह जा रहा है, वह जा रहा है।
तो यहाँ पर वह जा रहा है, तो आपको ध्यान देना होगा वह जा रहा है, इसका मतलब कोई व्यक्ति है, तो व्यक्ति की इशारा कर रहा है। जब व्यक्ति का इशारा कर रहा है तो आपको ध्यान देना होगा, आपको यहाँ पर विशेष और ध्यान देना होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो आपको इसको ध्यान देना होगा, इसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतवाचक। इसे कहा बताया गया कि संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। किसको? निश्चयवाचक सर्वनाम को क्या कहते हैं? संकेतवाचक। आपको ध्यान देना होगा, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसलिए यह संकेत करता है, इशारा करता है, संकेत दे रहा है, वह जा रहा है, वह जा रहा, क्या संकेत किया? जब संकेत कर रहा है तो क्या हुआ? निश्चयवाचक हुआ या संकेतवाचक सर्वनाम है। तो वह है, वह शब्द से या क्लियर है, वह जा रहा है। जब क्लियर होगा वह जा रहा है, तो वह जाने क्या है? निश्चय हुआ, तो जा रहा है तो क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह खा रहा है, तो यह खा रहा है, तो यह खा रहा तो निश्चय है, कुछ खा रहा है, तो खा रहा तो क्लियर है, तो यहाँ पर निश्चय हो रहा है, कुछ खा रहा है, तो खाने की बातें कर रहा, खा रहा है। तो इस तरह से आपको निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो क्लियर हो गया होगा, वह जा रहा है या खा रहा है, वह सो रही है, वह बैठी है, वह पढ़ रही है, मानता हूँ। जैसे कि तीसरा देखिएगा, वह पढ़ रही है। चौथा देख लीजिएगा, यह पुस्तक पढ़ रही है। तो आपको ध्यान देना होगा, वह पढ़ रही है या पुस्तक पढ़ रही है, तो यह क्लियर है कि वह पढ़ रही है या पुस्तक पढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या है? निश्चय की बात, निश्चितता की बात हो रहा है, संकेत की बातें हो रहा है। जब संकेत और निश्चय की बातें हो रहा तो यह निजवाचक सर्वनाम है। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो इसके निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। देखते हैं सर्वनाम का अगला पॉइंट जो हमारा आता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। अनिश्चय, यहाँ पर अनिश्चय, यहाँ पर कोई चीज़ निश्चित नहीं है। क्या है? जब कोई चीज़ निश्चित नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? अनिश्चय कहते हैं। तो यहाँ पर क्लियर है क्या? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आपको विशेष ध्यान देना, अनिश्चय, यहाँ पर निश्चित नहीं है। जब निश्चित नहीं होगा तो क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक कहेंगे। तो देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम को जो परिभाषा है बताया गया कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो सर्वनाम कह रहा कि जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध नहीं होता है, उसी को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा, थोड़ा देखिएगा। जिस सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित, कह रहा कि जिस सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध नहीं होता है, क्या? बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
क्या कहते हैं, आपको ध्यान देना होगा। कह रहा है जिस सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपको यहाँ पर देखना होगा क्या कह रहा है, जिस सर्वनाम शब्द से, सर्वनाम शब्द के द्वारा कह रहा है किसी व्यक्ति का या वस्तु का निश्चित बोध नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, अनिश्चित बोध हो रहा है। जब अनिश्चित बोध हो रहा है तो उसी को क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे शब्द देखिएगा कौन कौन सा आएंगे इसमें, आपको ध्यान देना होगा। जैसे कोई, कुछ, तो यहाँ पर आपको कोई कुछ शब्द जो है ये क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम के ये शब्द हैं। तो इसी के अनुसार हम पहचानेंगे क्या है, अनिश्चयवाचक है। कोई या कुछ से क्लियर तो नहीं होता है कुछ है या कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, कोई या कुछ शब्द जो ऐसे हैं ये क्या है, अनिश्चित है या निश्चय नहीं करता है, अनिश्चित है, क्या हो, क्लियर नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि संशय रहता है, क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर जब क्लियर नहीं होता है, स्पष्ट नहीं होता है, तो हम क्या कहेंगे, अनिश्चित कहेंगे। तो क्या कहेंगे, अनिश्चय कहेंगे। तो क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हमारे हैं। तो जैसे देखते हैं पहला पॉइंट, दूध में कुछ गिरा है। अब ध्यान देना होगा, दूध में कुछ गिरा है। यहाँ देखिए दूध में आपको इसलिए मैं बता, किसी वस्तु या व्यक्ति की बात किया है, वस्तु या व्यक्ति, यहाँ पर वस्तुओं या व्यक्ति की बातें कर रहा। तो दूध में कुछ गिरा है, दूध में कुछ गिरा है। क्या गिरा है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा, कितना गिरा है, कुछ की बातें कर रहा। यहाँ पर क्या डाउट है, संशय है, स्पष्ट नहीं है। जब स्पष्ट नहीं है तो क्लियर हो गया, दूध में कुछ गिरा। कुछ शब्द क्या है, ये क्या अनिश्चित है, क्या है, अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। जब निश्चित नहीं है तो क्या है, इसी को बताया गया कि निश्चित नहीं है तो क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, बाहर कोई खड़ा है। अब आपको ध्यान देना होगा, बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, क्लियर नहीं है, कोई खड़ा है, एक लोग हैं, दो लोग हैं, बाहर कोई कौन है, तो क्लियर नहीं हो रहा। जब वहाँ पर कोई स्पष्ट नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, अनिश्चित है। जब अनिश्चित है तो क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ पर कोई शब्द लग गया, जब कोई शब्द लगा हुआ है तो कोई शब्द के द्वारा क्या कहेंगे, इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। हाँ फ्रेंड, आप लोग जिस तरह से देख रहे हैं तो आपको क्लियर करना है कि अनिश्चयवाचक क्या है। तो आपको बता दिया गया, कोई या कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिससे क्या, यह अनिश्चित शब्द का बोध कराता है। जब अनिश्चित शब्द का बोध कराता है तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम कहते हैं। तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा अनिश्चयवाचक क्या है। अब तो आसानी से पहचान जाएंगे और कर लेंगे। एग्जाम में पूछा जाएगा तो आसानी से आप कर लेंगे। कोई या कुछ शब्द आएगा तो अनिश्चयवाचक होते हैं। यहाँ पर क्या, निश्चित नहीं है। जब निश्चित नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूध में कुछ गिरा है, बाहर कोई खड़ा है। तीसरा पॉइंट, जैसे घर में कोई है, घर में कोई है, घर में कोई है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, तो कोई शब्द जब लग गया है तो यहाँ पर क्या है, अनिश्चित शब्द है। तो यहाँ पर आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। घर में कुछ गिरा है, दूध में कुछ गिरा है, बाहर कोई खड़ा है, घर में कोई है। चौथा पॉइंट देखिए, टोकरी में कुछ डाल दो। करा, टोकरी में कुछ डाल दो। तो यहाँ पर आपको ध्यान, टोकरी में कुछ डाल दो, कुछ डाल दो, कितना डाला गया,
2, 4, 5 या 1 पाव, आधा पाव, 1 किलो, 1.25 पाव। तो आपको क्लियर नहीं हो रहा है कितना डाल दिया जाए। टोकरे में कुछ कुछ की बातें किया गया है, तो यहाँ कुछ शब्द से क्लियर हो रहा है क्या निश्चित नहीं है। जब निश्चित नहीं है तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? अनिश्चित वाचक सर्वनाम है। आपको अब तो क्लियर हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। तो आपको इस तरह से आपको समझना है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अगला पॉइंट देखते हैं हम। जो सर्वनाम का अगला पॉइंट हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या है? संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, संबंधवाचक इसके शब्द से ही क्लियर हो। संबंध, यहाँ पर क्या संबंध की बातें किया जा रहा है। संबंध का मतलब होता है कि एक दूसरे के बीच जो संबंध स्थापित करे, तो उसी को हम संबंध कहते हैं। तो देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। बताया गया कि जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा या जिस सर्वनाम शब्द से एक या करा कि जिस सर्वनाम शब्द से दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित होता है या संबंध स्थापित करता है, तो उसी को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा थोड़ा से विशेष संबंधवाचक में। यहाँ कह रहा कि जिस सर्वनाम शब्द से, जिस सर्वनाम शब्द से दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित किया जाता है तो उसे, आपको ध्यान देना होगा, जिस सर्वनाम शब्द से दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित किया जाता है तो उसे संबंधवाचक क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा, कह रहा कि जिस सर्वनाम शब्द से, आपको यहाँ पर विशेष ध्यान, जिस सर्वनाम शब्द से दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के बीच, कह रहा कि क्या होता है? संबंध स्थापित किया जाता है तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। या कह सकते हैं जिस सर्वनाम शब्द से एक दूसरे के बीच संबंध स्थापित किया जाता है, या कह दिया जाएगा जो सर्वनाम शब्द से एक दूसरे के बीच संबंध स्थापित किया जाता है उसी को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना, यहाँ पर दो वस्तुओं की बातें किया जा रहा है और दो व्यक्तियों के। यहाँ पर क्या दो वस्तुओं में या दो व्यक्तियों में सर्वनाम शब्द के द्वारा एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम शब्द के बीच क्या होता है? संबंध स्थापित किया जाता है। जब संबंध स्थापित किया जाएगा उसी को हम क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि एक दूसरे के बीच का संबंध स्थापित किया जा रहा है, बीच में मिलान किया जा रहा है, उनको आपस में मिलाया जा रहा है, तो उसी को संबंधवाचक कहा जाएगा। जैसे मान लीजिएगा इसके जो शब्द है संबंधवाचक के, जो सो, क्या है? जो सो, जो और सो के द्वारा, जो सो जो शब्द हैं ये संबंधवाचक के शब्द हैं, इन्हीं के द्वारा हम संबंध स्थापित करते हैं। जैसे मान लीजिएगा वह कौन है जो वह कौन है जो जा रहा है, वह कौन है जो जा रहा है। तो यहाँ पर जो शब्द जो है क्या जोड़ रहा है? वह कौन है जो जा रहा है, क्या है? वह कौन है जो जा रहा, तो क्या हो?
तो यहाँ पर आपको क्या संबंध जो कि मतलब कि बता के वह कौन है जो जा रहा है, एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से क्या संबंध को स्थापित किया है। तो ये कह रहा कि वह कौन है जो जा रहा है, तो यहाँ पर जो शब्द से क्लियर हो गया कि संबंधवाचक सर्वनाम है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, देखिएगा, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आपको यहाँ जैसे करनी वैसे भरनी, आप जिस तरह से कर्म करेंगे उसी तरह से आपको जैसे करनी, जैसे आप जिस तरह से कर रहे हैं उसी तरह से आपको फल मिलेगा। वही कर रहे हैं, जैसे करनी वैसे भर। तो आपको जिस तरह से कर्म करेंगे आपको उसी तरह से फल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या कर्म और फल में क्या है, करनी और बने, कर्म और फल में क्या संबंध है। तो यहाँ पर संबंध स्थापित किया जा रहा है। जब संबंध स्थापित किया जा रहा है तो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर आपको जैसे और वैसी में क्या है, यहाँ और यहाँ क्या संबंध स्थापित किया जा रहा है। जैसे करनी वैसे भरनी। तो आपको यहाँ तो जैसे मान लिया तीसरा पॉइंट जो है, जो आएगा सो जाएगा। अब देखिए, जो आएगा सो जाएगा, तो जो आएगा सो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जो और सो शब्द लग गए हैं। जो और सो शब्द लगने से यह संबंधवाचक सर्वनाम, जो आएगा, जो आ रहा है, सो जाएगा। तो कहने मतलब कि आना और जाना, आप कहीं गए हैं तो वापस भी आएंगे, तो आना और जाना का क्या है, संबंध यहाँ है। तो जब आने और जाने का संबंध स्थापित हो रहा है तो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जो आएगा सो जाएगा। तो आपको इस तरह से समझना है संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। तो क्लियर हो गया कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। तो आपको एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पूछा जो आएगा सो जाएगा क्या है, यह वाक्य कैसा है, तो आपको दे देगा वहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई भी दे देगा। किसी चार बात वो आपको इसमें ऑप्शन दे देंगे। तो आपको इस तरह समझना है, संबंधवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक। तो आप समझेंगे तो इस तरह से आसानी से कर लेंगे। तो आपको समझना है कि जो आएगा सो जाएगा, तो क्या है, संबंधवाचक, यहाँ पर संबंध स्थापित हो रहा है। जब संबंध स्थापित हो रहा है तो यह क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। अब देखते हैं सर्वनाम का हमारा जो अंतिम पॉइंट है, तो वह कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का हमारा अंतिम पॉइंट जो है बताया गया कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो आपको यहाँ पर बताने की ज़्यादा वो नहीं, आप तो समझ रहे हैं। प्रश्नवाचक, प्रश्न शब्द से ही या क्लियर हो गया। प्रश्नवाचक मतलब कि प्रश्न करने वाला। जब प्रश्न मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न करने वाला, जो प्रश्न पूछा जा रहा है, जब प्रश्न किया जाएगा तो उसी को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो देखते हैं इसकी परिभाषा। प्रश्नवाचक बता गया, जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछा जाता है या प्रश्न किया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देख लीजिएगा थोड़ा से, जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछा, कह रहा कि जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछा जा रहा है, पूछा जाता है या जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछा जाता है तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।
तो आपको ध्यान देना, जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछा जाता है या प्रश्न पूछा जा रहा है, तो जिस सर्वनाम से कह रहा कि जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न, ध्यान देना होगा, प्रश्न पूछा जाता है तो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो सर्वनाम शब्द के द्वारा प्रश्न किया जाता है, कह रहा जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा प्रश्न किया जाता है उसी को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है या प्रश्न पूछा जाएगा, जब प्रश्न किया जाएगा या पूछा जाएगा उसी को सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन कौन से शब्द हैं तो आपको देखिएगा, कौन, क्या, कौन और क्या, ये दो शब्द जो हैं, कौन और क्या जो शब्द हैं, क्या हैं, इन्हीं के द्वारा प्रश्न किया या पूछा जा रहा है। तो आपको इसीलिए आपको बता दिया जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा प्रश्न किया जा रहा है या पूछा जाता है तो उसी को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पूछने की बात हो रहा है और प्रश्न करने की बात हो रहा है। जब प्रश्न पूछने और करने की बातें करता है तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। या जैसे आप देखिएगा, तुम्हारा नाम क्या है, तो आपको ध्यान देना होगा, तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पर क्या, देखिए क्या शब्द है, तुम्हारा नाम क्या है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, आपसे प्रश्न किया गया या पूछा गया, तो अब तुम्हारे नाम के विषय में तो क्या शब्द लग गया, तो क्या हुआ, प्रश्नवाचक हुआ, यहाँ प्रश्न पूछने का सवाल उठ गया। इस तरह से कौन जा रहा है, अब देखिए कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, तो कौन जा रहा है, या प्रश्न पूछा जा रहा है या प्रश्न किया जा रहा है, कौन जा रहा है, तो कौन शब्द से क्या हो गया, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम क्या पढ़ रहे हो, अब देखिए तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तो तुम यहाँ पर ध्यान दें, तुम क्या पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर तुम क्या पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर क्या 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 लगने से क्या प्रश्न कर रहा है, वह प्रश्न कर रहा है, क्या पढ़ रहे हो, पढ़ने की बातें कर रहा है, क्या पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर आपको पढ़ने की बातें क्या पढ़ रहे हो, तो प्रश्न किया गया, जब प्रश्न किया गया तो यह क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर क्या शब्द से तो प्रश्नवाचक हो गए। देखिएगा, कौन सो रही है, तो यहाँ पर कौन सो रही है, तो कौन शब्द लग गया, ये क्या प्रश्न किया जा रहा है, जब प्रश्न किया जा रहा है तो क्या है, ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो आपको इस तरह से समझना है प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है। तो आपको बता दिया गया जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछा जाता है या प्रश्न किया जाता है तो उसी को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम के शब्द जो है कौन क्या है, तो यहाँ पर आपको तुम्हारा नाम क्या है, कौन जा रहा है, तुम क्या पढ़ रहे हो, कौन सो रही है, तो इस तरह से वाक्य जो है ये सभी क्या है, एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो आपको इस तरह से प्रश्नवाचक समझना है। तो ये तो क्लियर हो गया कि प्रश्नवाचक क्या है, तो समझ में आ गया होगा। तो प्रश्नवाचक आपको समझना है, कौन या क्या शब्द से लगा रहता है तो प्रश्न किया जाता है, तो इसी को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।